अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा, हमने रियल नंबर्स देखा बेटे। आज हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं पॉलिनॉमियल्स ख़त्म करने की। छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से नहीं लगेगा। आज कोशिश करते हैं ये एक ही वीडियो में वाइंड अप हो जाए। ठीक है बेटे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से हम रिकैप करते हैं। पहले पॉलिनॉमियल्स बेटे है क्या, जल्दी से। अभी हम ज़्यादा तो कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस पे ही काम करना है, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चंस पे ही आता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, तो जितना जल्दी जल्दी मैं कुछ चीज़ों को रिकैप करता हूँ। हम जानते हैं बेटे पॉलिनॉमियल्स ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी इसमें वेरिएबल्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बेटे जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे पावर होल नंबर होगा। होल नंबर हम जानते हैं ना, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ऐसे ऐसे पावर्स होंगे बेटे। तो क्या मतलब है इसका, अगर मेरे पास ऐसा एक्सप्रेशन है x² - 7x + 4, क्या बेटे ये पॉलिनॉमियल है? खुद से बताओ। बिल्कुल है। कैसे है बेटे? क्योंकि जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बेटे 1 है, तो ये एक पॉलिनॉमियल है बेटे। अब अगर मैंने यही लिखा होता, मैंने x⁻2 लिखा -7√x लिखा +4, ज़्यादा चेंज नहीं की बेटे मैंने, क्या ये यहाँ पे अभी पॉलिनॉमियल है? खुद से बताने की कोशिश करो बेटे। मेरे ख्याल से नहीं है। यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे इसका जो पावर है रूट का आप जानते हो 1/2, क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है बेटे। तो ये चीज़ पॉलिनॉमियल नहीं है, ये जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है बेटे, तो हमने पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन बिल्कुल जल्दी जल्दी से समझने की कोशिश की। यहाँ पे बेटे हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। किन चीज़ों की बेटे ज़रूरत पड़ेगी, समझ जाओ बेटे। यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल की ज़रूरत पड़ेगी बेटे। मैं जल्दी से रिकैप कर रहा हूँ, हम ये कंप्लीटली नहीं पढ़ रहे। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है सिर्फ वही वही पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स बेटे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्लासिफिकेशन में भी बेटे हम एक ही टाइप, यहाँ पे एक ही क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी क्या हम सब डिग्री जानते हैं? डिग्री का मतलब जानते हैं बेटे? बिल्कुल जानते हैं। डिग्री का मतलब होता है बेटे जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, उसको बेटे डिग्री कहते हैं। समझने की कोशिश करो बेटे। सपोज मेरे पास है 3x⁴ - 7x⁻103। यहाँ पे बेटे इस टर्म की, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? आप कह रहे हो सर यहाँ पे ये 4 है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 103 है। हाईएस्ट क्या है बेटे? हाईएस्ट 103 है, तो इसकी जो डिग्री आएगी बेटे वो 103 आएगी। अब बेटे हमारे पास पॉलिनॉमियल की जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ डिग्री, हम जानते हैं बेटे पॉलिनॉमियल हमारे पास होते हैं कुछ, उनको लीनियर पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल बेटे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्वाड्रेटिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज फार एज बोर्ड एग्ज़ाम इज़ कंसर्न, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी पे सवाल आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ ढूंढो, रिलेशन या फॉर्मेशन करो, वो हम सारा डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह आज के ही इस वीडियो में। और है बेटे क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ऐसे ही बेटे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ बेटे, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल पे जेके बोस में अक्सर बेटे एक एमसीक्यू आता है, ऑब्जेक्टिव आता है बेटे, डिग्री पूछी जाती है। बताओ क्यूबिक पॉलिनॉमियल, आपको पॉलिनॉमियल दिया होगा, बताओ इसकी डिग्री क्या है, या सीधे सवाल आता है डिग्री ऑफ फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या है, तो ये हमें देखना है। ऐसे ही बेटे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, ऐसे ही बेटे क्विंटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। और मेन जो है यहाँ पे जिन पे अक्सर सवाल बनता है वो
MCQ बनता है वो ये है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और बेटे जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जल्दी से रिकैप करते हैं, जल्दी से मैं रिकैप कर रहा हूँ। हम जानते हैं बेटे लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री जो है डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब 3x क्या ये लीनियर है? बिल्कुल है, पावर 1 है, डिग्री 1 है, बिल्कुल जानते हैं। x - 4 लीनियर है, बिल्कुल है, हम जानते हैं बेटे। ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है? मुझे अलग अलग लिखना चाहिए था। ठीक है बेटे, तो समझने की कोशिश करो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax plus b where a and b are constants and a is not equal to 0। सही है बेटे, ये लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। सिमिलरली बेटे हम जानते हैं हमारे पास बेटे दूसरा पॉलिनोमियल का जो टाइप है वो है बेटे क्वाड्रेटिक। ये इम्पॉर्टेंट है बेटे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में यही यूजुअली आता है। यूजुअली क्या यही आता है, इस पे बेटे फोकस करें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। देखिए बेटे, इसको इस टाइम हम स्लो नहीं जा सकते, हमें क्वेश्चंस करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। इस पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, इस वजह से थोड़ा तेज़ हम जा रहे हैं, थोड़ा कम डेप्थ में जा रहे हैं। अदरवाइज इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटे ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। इसकी जनरल फॉर्म क्या है बेटे? ax² प्लस bx प्लस c बेटे, ये इसकी जनरल फॉर्म है। यहाँ पे a, b और c तीनों कॉन्स्टेंट्स है और बेटे अपना a जो है वो 0 नहीं है। सही है बेटे, तो यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है बेटे x² जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर वही बेटे 0 हुआ तो ये तो 0 × x² तो 0 हो जाएगा, तो इट विल नॉट रिमेन क्वाड्रेटिक बेटे। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप समझ रहे हो, ये हो गया बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। सही है, तो इसकी जनरल फॉर्म हो गई। सिमिलरली बेटे क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3। इसकी जनरल फॉर्म खुद से बनाने की कोशिश, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे बेटे a लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट बाइक्वाड्रेटिक यहाँ पे इस टाइम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बाइक्वाड्रेटिक पे अदरवाइज क्वेश्चन तो अच्छे हैं लेकिन हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे जेके बोस एग्ज़ाम के लिए। तो बाइक्वाड्रेटिक की डिग्री 4 होती है, क्यूबिक की डिग्री 5 होती है। अलबत्ता बेटे कांस्टेंट समझिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो ये भी हम मिटा सकते हैं। ठीक है बेटे, तो अब हम आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बेटे? आराम से समझने की कोशिश करो। हर नंबर जो है, एवरी नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाउ इज अ नंबर पॉलिनोमियल? समझने की कोशिश करते हैं। हम बेटे एक नंबर 7 लेते हैं। इस 7 को बेटे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7x⁻0? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज x⁻0 1 होता है। तो समझ जाओ बेटे, क्या ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है बेटे? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। क्या बेटे 0 होल नंबर नहीं है? बिल्कुल होल नंबर है। सो 7 को लिखा जा सकता है 7x⁻0। सो इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं बेटे। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना अगर नेगेटिव नंबर हुआ, क्या वो पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, जितना 7 पॉलिनोमियल है उतना ही -3 भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैं इसको
-3x⁻0 लिख सकता हूँ। क्या बेटे 1/2 पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, 1/2x⁻0। क्या √3 पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है बेटे, √3x⁻0। इट मीन्स एनी नॉन जीरो नंबर समझते हो बेटे, सारे नंबर्स में से जीरो हटा दो, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसकी डिग्री पे अक्सर बेटे आपको जेके बोस में सवाल आता है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 0 है बेटे, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जीरो बेचारे ने क्या किया, जीरो में क्या मसला हुआ? जीरो को मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ एवरी नॉन जीरो नंबर? समझने की कोशिश करते हैं बेटे, जीरो पॉलिनोमियल क्या हुआ। जल्दी से बेटे मैं कुछ चीज़ों को जल्दी से रिकैप करता हूँ, अदरवाइज बेटे ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा और यहाँ से आपके पास अभी उतना टाइम नहीं है। हमें वीडियोस को शॉर्ट करना है ताकि जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जीरो पॉलिनोमियल बेटे क्या होता है? द नंबर जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अब बेटे इस जीरो ने ऐसा क्या किया कि इसको हमने इस कैटेगरी से बाहर फेंक दिया। हमने बेटे जीरो को इस वजह से ऐसा किया क्योंकि हम जीरो को आप लिख सकते हो 0x⁻0। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है पॉलिनोमियल। लेकिन बेटे एक प्रॉब्लम है, आप 7 को 7x⁻0 लिख सकते हो, 7 को आप 7x⁻2 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इंटू 1 है तो पॉसिबल है। यहाँ पे x² कैसे मल्टीप्लाई करें? लेकिन बेटे 0 को आप 0x² लिख सकते हो क्योंकि 0 टाइम्स x² 0 आएगा। 0 को आप लिख सकते हो 0x⁻1000। सही है बेटे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को ऐसा लिखा जा सकता है। तो बेटे यहाँ पे कहता है इसकी डिग्री 0 है, यहाँ पे कहता है इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे कह रहा है इसकी डिग्री 1000 है। तो क्या इसकी कोई डिग्री वेल डिफाइंड है? जवाब है नहीं बेटे, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है बेटे इट इज़ नॉट डिफाइंड। हम बेटे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बेटे कीप दीज पॉइंट्स अंडरलाइंड फॉर योर एग्जाम्स। एमसीक्यू यूजुअली इन्हीं से आता है। पॉलिनोमियल्स का जो सवाल होता है बेटे एमसीक्यू बेस्ड, वो डिग्री से ही आता है। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट बेटे क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये समझना वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बेटे मैं फिर से कह रहा हूँ, इट इज जस्ट अ क्विक वीडियो, क्विक रिकैप्चुलेशन ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है बेटे। अदरवाइज इस चैप्टर में अच्छा खासा टाइम लगता है, ये एक अच्छा खासा चैप्टर है। बट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स जो जो पॉइंट मैं अभी बता रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी है रिकैप्चुलेशन के लिए। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटे? सपोज करते हैं मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है x+5। ठीक बेटे, अब इस पॉलिनोमियल में हम क्या कर सकते हैं? आप अपनी मर्जी से x के कुछ वैल्यूज बता दो। जैसे आप में से कोई मुझे बता रहा है सर मैं x की जगह 0 दूंगा, कोई 1 देगा, 2 देगा, -3 देगा, 100 दे रहा है, कोई -5 दे रहा है, कोई 7 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, कुछ भी अपनी मर्जी का, कोई √3 दे रहा है, कुछ भी दे सकते हो। √3 दे रहा है कोई। देखो बेटे पॉलिनोमियल का वैल्यू का मतलब क्या है, p ऑफ x का मतलब क्या है बेटे? जब आपका x 0 था, x की जगह 0 दे दो तो ये आएगा 0 + 5। आपका पॉलिनोमियल क्या रिटर्न कर रहा था बेटे? आपका पॉलिनोमियल रिटर्न कर रहा था 5। आप 1 दे रहे हो, 1 + 5 6 होता है बेटे। आप 2 दे रहे हो, 2 + 5 7 होता है। अब -3 दे रहे हो, -3 + 5 2 होता है बेटे। 100 दे रहे हो, 105 हो गया बेटे। -5 दिया तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट आ गया। -5 देने से, ताकि आपको याद रहे, हम खून से लिखते हैं, -5 पे 0 आ रहा है, -5 + 5 0 होता है ना। तो 7 + 5 12 हो गया बेटे। 10 + 5 15 हो गया। √3 + 5 √3 + 5 हो गया।
ये बेटे पॉलिनोमियल के वैल्यूज है। सही है, बिल्कुल है। अब क्या ये पॉलिनोमियल कहीं पे रिटर्न कर रहा है जीरो? इज दिस पॉलिनोमियल रिटर्निंग जीरो एट सम पॉइंट? क्या कहीं पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है? देखिए बेटे, आप देख रहे हो, हाँ सर यहाँ पे तो कुछ आ रहा है, कुछ हो रहा है। यहाँ पे जहाँ पे आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बनता है, इसको बेटे कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ख्याल रखना, जीरो पॉलिनोमियल अलग है। जीरो पॉलिनोमियल द नंबर जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। हाउएवर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है बेटे, समझ जाओ। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है बेटे वो वैल्यू जहां पे आपका पॉलिनोमियल जीरो अटेन करे। ठीक है, जहां पे आपके पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो अटेन करे। कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश करते हैं बेटे। समझो बेटे, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x-2। खुद से सोचो, बिल्कुल सिंपल पॉलिनोमियल बता रहा हूं। मुझे बताइए बेटे, आप x की जगह ऐसा क्या वैल्यू दोगे सो दैट ये रिटर्न जीरो करेगा? खुद से सोचो बेटे। आप कह रहे हो सर x की जगह 2 आना चाहिए था लॉजिकली, यानी x-2 की जगह आपको जीरो आना चाहिए था, यानी x की जगह 2 देने से आपका पॉलिनोमियल जीरो बनेगा। सही है बेटे, आगे बढ़ते हैं। p ऑफ x लीजिए, चलो कोई दूसरा लेते हैं फिलहाल। p ऑफ x लेते हैं बेटे x² - 1। बताइए बेटे, लॉजिकली बताए, मैं x का ऐसा कैसा वैल्यू दूं ताकि आपका पॉलिनोमियल जीरो बने? समझ जाओ बेटे, आप x की जगह क्या क्या दे सकते हो बेटे। अगर आपने 1 दिया, 1² - 1 जीरो हो गया। आपने x की जगह -1 दिया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 जीरो हो गया तब भी। इट मीन्स बेटे, जैसे इसका एक जीरो था, क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस आ गए, क्यूबिक के 3 जीरोस होते हैं, बाइक्वाड्रेटिक के 4 जीरोस होते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, नोट करके रखिए बेटे, इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज n जीरोस, यानी डिग्री 10 जीरोस 10, डिग्री 5 जीरोस 5। ठीक है बेटे, अब समझने की कोशिश करते। इसके बाद हम क्लासेस में तो फिर काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्स वगैरह के साथ डील करते, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अभी मैं सीधे आपको एक टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। इस पे बेस्ड आपकी एक एक्सरसाइज है, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे मेन खेल है। फिलहाल यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है बेटे, समझ जाओ बेटे। एवरी पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स अ कर्व बेटे। कोई भी पॉलिनोमियल आप उठाओ, वो कर्व एक रिप्रेजेंट करती है। सपोज बेटे ये आपका x है, यहां से बेटे p ऑफ x जो आपके वैल्यूज आ रहे हैं। अब बेटे हमारा जो पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ बेटे ऐसे आ रहा है। पता नहीं कौन सा पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ ऐसे आ रहा है। अब सुनो बेटे, आपका p ऑफ x जो आपका पॉलिनोमियल रिटर्न जीरो कहां कहां पे कर रहा है? x का वैल्यू क्या है आप जानते हो बेटे, एक तो यहां पे कर रहा है जीरो, एक तो यहां पे कर रहा है जीरो, एक तो यहां पे कर रहा है जीरो, एक तो यहां पे कर रहा है जीरो। इट मीन्स आपका ग्राफ, आपका पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो उसके जीरोस है, वो उसके रियल जीरोस है बेसिकली। अभी डिस्कस करने का टाइम ये नहीं है कि रियल जीरोस क्या है, बाकी जीरोस क्या है। फिलहाल आप यहाँ पे फिलहाल समझिए कि पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, वो उसके जीरोस होते हैं। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है इसके कितने जीरोस है? शाबाश बेटे, कितने जीरोस है? 4 जीरोस है। बहुत अच्छा बेटे। सिमिलरली बेटे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ऐसा है कुछ, इसके कितने जीरोस है? 1 2 जीरोस, तो इसके बेटे 2 जीरोस है। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है बेटे, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है बेटे, सॉरी, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो ऐसा है,
तो इसके कितने जीरोज है? इसका एक ही जीरो है। इस पे बेस्ड आपकी पहली एक्सरसाइज है, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है। होपफुली आप लोग वो जल्दी से कर पाओगे। तो बेटे समझने की कोशिश करो, कहाँ है? ये रही बेटे। तो एक्सरसाइज 2.1 जल्दी से बेटे समझते हैं, बिल्कुल बेसिक। मेरे ख्याल से ये आप खुद से भी कर सकते हो, स्टिल मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ पार्ट्स। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो। जो बेटे कुछ फिगर्स मैंने यहाँ पे बनाई है, जैसे पहला है उसका बेटे जो ग्राफ है वो इस तरीके से। सिमिलरली बेटे हमारे पास दूसरा है इसका ग्राफ ऐसा कुछ है। दो पार्ट से सब, चलो बाद में तीसरा भी देखते हैं। कह रहा है बेटे आप ढूंढे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बताइए बेटे ये ग्राफ x एक्सिस को, सॉरी बेटे, बताइए बेटे ये ग्राफ आपके x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? कितने पॉइंट्स पे खुद से बताइए। कर रहा है x एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट? ये बेटे x है, कर रहा है कहीं पे इंटरसेक्ट? नहीं कर रहा है। तो कितने जीरोज है? नो जीरो। बहुत अच्छा। आइए बेटे बताइए ये कितने पॉइंट्स पे कर रहा है? एक पॉइंट पे। तो कितने जीरोज है? एक जीरो बेटे। बहुत अच्छा, सही है बेटे। ऐसे ही बेटे आप लोगों के लिए मैं एक और पार्ट भी दिखाऊंगा। ये है बेटे कर्व। चलिए बेटे बताइए, 1 2 3 पॉइंट्स पे बेटे ये कर रहा है, 3 जीरोस। आई होप बेटे ये आप इजीली कर सकते हो। अब बेटे अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, ये तो आप कर ही लोगे। अब बेटे जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही यहाँ पे सवाल आते हैं, ख्याल रखना बेटे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यही आप लोगों को एग्जाम में 100% आएगा। 100% बेटे यहाँ से आप लोग फोकस दोगे, फोकस से काम करोगे। तो पॉलिनोमियल सुनिए क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 बेटे। आपको बेटे बताना है ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस कैसे ढूंढते हैं। हम ये तो जानते हैं इसके 2 जीरोस है। अब वो 2 जीरोस बेटे हम ढूंढेंगे कैसे, वो समझने की कोशिश करते हैं, बारी बारी करके करते हैं। मतलब यहाँ पे बस a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, दोनों 0 हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता है। यानी हम 4 केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बिल्कुल आसान सी एग्जाम्पल मैं देता हूँ बेटे, मान के चलते हैं पहली एग्जाम्पल में मैं b को 0 लेता हूँ। मानिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x², ये वाला -4, इसके जीरोस ढूंढने हैं बेटे। जो इसके जीरोस है बेटे वो कैसे मिलेंगे खुद से बताने की कोशिश कीजिए। ये आपका पॉलिनोमियल है, वी वांट टू फाइंड इट्स जीरोस। बिल्कुल बेसिक। कैसे होगा देखिए, इसके जीरोस आएंगे बेटे, जीरोस आर गिवन एज। समझने की कोशिश करें बेटे, दिस p ऑफ x शुड बी 0, यही है ना, यही है इसका मतलब। यानी बेटे जो x² -4 है इट शुड बी 0। बिल्कुल समझ आ रहा है। ये -4 है इधर, ये वहां जाएगा तो +4 होगा। x² = 4। आप में से मुझे होप है आप सब जानते हो, स्क्वायर इक्वेशन के वहां गया तो वो रूट बनता है √4। कुछ भूले तो नहीं? चलो देखते हैं। x = 2 हो गया बेटे। क्या सिर्फ 2 देने से 2² 4 होता है, 4 - 4 0 हो गया। क्या सिर्फ 2 देने से काम बनेगा? नहीं बेटे, ये बात समझ आना। जब स्क्वायर वहां जाता है यहाँ पे बेटे इसके साथ 2 साइंस भी जाते हैं, प्लस और माइनस, क्योंकि +2b और -2b, क्योंकि -2 का स्क्वायर बेटे 4 होता है। 4 - 4 0 हो गया। तो यहाँ पे बेटे आपको x के 2 वैल्यूज मिलते हैं। कौन कौन सा वैल्यू बेटे मिला आपको? बेटे x का वैल्यू 2 मिला
या तो बेटे x की जगह 2 है इधर, और बेटे x की जगह -2 है। ख्याल रखना बेटे। तो ये केस एक्सट्रीमली सिंपल है अगर b एब्सेंट हुआ। होपफुली आप ये कर पाओगे। अब बेटे नेक्स्ट है, अगर हमारे पास कौन 0 होगा बेटे, अब c को 0 रखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 करते हैं बेटे, सॉरी एग्जाम्पल 2 करने की कोशिश करते हैं जब आपका c कांस्टेंट टर्म 0 होगी। तो पॉलिनोमियल क्या है बेटे, कोई एग्जाम्पल लीजिए, आसान एग्जाम्पल 2x² + 4x, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल। ठीक है बेटे, तो आपको इसका 0 ढूंढना है, यानी इस चीज की जगह 0 आना चाहिए। 2x² + 4x की जगह 0 आना चाहिए बेटे। खुद से बताने की कोशिश कीजिए, 2x² और 4x में क्या कॉमन है, x तो दिख रहा है, और 2 और 4 में 2 कॉमन है, तो एक नंबर 2x आ गया, और अंदर क्या बचा बेटे, यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे बेटे 2 बचा, इक्वल टू 0। ये सुनिए बेटे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट बेटे 0 आ रहा है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 आएगा, आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इट मीन्स बेटे या तो ये 0 है, ये कुछ हो सकता है, या ये 0 ये कुछ हो सकता है, या बेटे ये दोनों 0 है, तभी तो 0 आएगा। ईदर ऑफ द 3 कंडीशन। यहाँ पे बेटे ये नंबर और ये नंबर इनका प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है। इसका मतलब हुआ बेटे या तो हमारा 2x 0 है, यानी x का वैल्यू 0/2 यानी 0 आएगा, और x + 2 बेटे 0 आएगा, यानी x की जगह बेटे -2 आएगा। ठीक है बेटे, तो ऐसे हम ये करेंगे। मुझे लग रहा है इस पे एक और एग्जाम्पल आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए बेटे समझते हैं। एक और एग्जाम्पल बेटे, आपके पास पॉलिनोमियल है 3x² - 7x। जल्दी से बेटे बताए, इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका आपको इसके जीरोस ऑब्टेन करने, सो यू विल इक्वेट दिस थिंग विद 0। सही है, बताइए बेटे 3 और 7 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं जाएगा। x² और x में x तो कॉमन है, यहाँ पे बेटे बचा 3x - 7 = 0। तो बेटे क्या आया, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इट मीन्स बेटे ईदर दिस x is 0 और बेटे 3x - 7 is 0, यानी 3x is 7, x is 7/3। ये बेटे इसके रूट्स जीरोस आ गए। ठीक बेटे, तो अब एक आसान केस डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने ये डिस्कस किया जब b 0 है, जब c 0 है। एक केस डिस्कस करते हैं जब कोई 0 नहीं है। एग्जाम्पल देखिए बेटे, तो एग्जाम्पल है बेटे जब दोनों 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 3x²। ये भी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे बेटे, वी विल इक्वेट दिस विद 0, यानी x² आएगा बेटे 0/3, x² आएगा बेटे 0, स्क्वायर वहाँ जाके रूट बनेगा, साथ में बेटे प्लस और माइनस आएगा। 0 का रूट बेटे 0 ही होता है। इट मीन्स ईदर x is 0 और x is -0। -0 इज सेंसलेस, तो 0 का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। सो इसके दोनों रूट 0 है। पॉसिबल, वी कैन हैव 2 इक्वल रूट्स, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है बेटे, अब हम मेन सवाल इस पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हेन नीदर ए तो हो ही नहीं सकता 0, व्हेन नीदर b is 0 नॉर c is 0। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हम समझने की कोशिश करते हैं बेटे। ऐसी एक बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, x² + 7x + 10। एक ऐसा पॉलिनोमियल है बेटे जिसमें ना ही a 0 है, ना ही b 0 है, ना ही बेटे c 0 है। आराम से सुनिए बेटे, इसमें
3 टर्म्स आती है। ये फैक्टराइजेशन से होता है सॉल्व। इसको हम कहते हैं बेटे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो मेथड हम यूज करने वाले हैं दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बेटे। जो बीच वाली टर्म है उसको तोड़ना है बेटे। अब बेटे सवाल है इसको हम कैसे तोड़े, मिडिल टर्म को बेटे कैसे तोड़े। ख्याल रखे बेटे, वी फॉलो अ रूल। रूल क्या है आराम से समझिए। तो इसके जीरोस ढूंढने, यानी अपने को x² प्लस 7x प्लस 10 शुड बी इक्वल टू 0। तोड़ने का मतलब, और मिडिल टर्म तोड़ने का मतलब होता है बेटे जिसमें 1 पावर होगा। ऐसा अगर हुआ कभी आपको ऐसे लिख के होता तो आप 10 तोड़ने बैठोगे? नहीं बेटे, नहीं। इसको पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, x² फिर 7x फिर 10। ठीक है बेटे। अब हमें इस 7 को बेटे ब्रेक करना है। ब्रेक करने का रूल है वी हैव टू ब्रेक दिस 7 इनटू 2 नंबर्स। ऐसे 2 नंबर्स आने चाहिए बेटे जिनका सम 7 आ रहा है। बट अब 7 तो मेरे ख्याल से आप सब जानते हो देयर आर इन्फिनाइट वेज। 8 - 1 हो गया, 6 + 1 हो गया, 5 + 2 4, क्या 7 चाहे तो 4 + 3 वगैरह वगैरह। वी कैन हैव मैनी पेयर ऑफ नंबर्स बट वी फॉलो अ रूल। एक रूल हमें बेटे फॉलो करना पड़ता है। वो क्या है, आपने बेटे एक्सट्रीम नंबर्स यहाँ पे इनकी कोफिशिएंट देख रहे हैं। यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे बेटे कांस्टेंट टर्म 10 है। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा बेटे, इनका प्रोडक्ट 10 आता है। 1 × 10 10 होता है बेटे। वी वॉन्ट 2 नंबर्स जिनका सम 7 आए, जिनका प्रोडक्ट 10 आए बेटे। इजी। 10 2 5 आर। जवाब इसी में होता है। 2 × 5 10 होता है, 2 + 5 7 होता है। सो नंबर क्या आएगा, x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 बेटे। हमने इस 7x को ब्रेक किया 2x और 5x करके। जो यहाँ पे नंबर्स आएंगे कुछ एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ से और यहाँ से बेटे x कॉमन है। नाउ वी आर डूइंग पेयरिंग। दो में देखिए ये कॉमन क्या है, यहाँ पे बेटे x आएगा, यहाँ पे बेटे 2 आएगा। ख्याल रखना बेटे जो यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर आया वही हर टाइम यहाँ पे आएगा। आप देख भी सकते हो 5x और 10 में कॉमन सॉरी बेटे 5 है, x + 2, 5 × x is 5x, 5 × 2 are 10 इक्वल टू 0। ठीक है बेटे। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, क्या कॉमन जाएगा बेटे, x + 2 कॉमन जाएगा। यहाँ पे बेटे x बचा प्लस 5 इक्वल टू 0 बेटे। ठीक है बेटे। सो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 0 ईदर और क्या है बेटे, ईदर x + 2 is 0 यानी x की जगह बेटे -2 आया, और x + 5 is 0 यानी x की जगह बेटे -5 आया। ये बेटे क्या है, इसके 2 रूट्स है बेटे, सॉरी 2 जीरोस है बेटे। अब समझने की कोशिश, समझने की बात यह है, अभी तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि समझ आए। अब बेटे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है बेटे। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c वेर यू नो a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटे। सपोज इसके रूट्स m और n है, कुछ भी इसके रूट्स है, आप लोग अल्फा बीटा यूज़ कर सकते हो, कुछ भी, या नाम ही नहीं रखो वो भी पॉसिबल है। अगर आपने बेटे उन जीरोस का सम किया, सम ऑफ जीरोस बेटे होता है -b/a। अभी बेटे हमें इसके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, दो हम क्लासेस में इसका प्रूफ कराते हैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ जीरोस होता है बेटे -b/a। ये बेटे आपको एक रिलेशन याद रखनी है। दूसरी रिलेशन जो आपको याद रखनी है बेटे दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है बेटे C/A। ये बेटे आपकी सेकेंड रिलेशन हो गई। सो वी हैव टू रिलेशंस। अच्छा, ये C और A समझ आया? B होता है कोफिशिएंट ऑफ x। चलिए मैं लिखता हूँ आपके लिए ताकि किसी को, वैसे मुझे यकीन है कि आपको याद होगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। पहला बेटे, पहली रिलेशन ये आ रही है बेटे कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बेटे। दिस इज व्हाट वी नो बेटे। ये बेटे आपकी रिलेशन है। हम ये चीज़ अभी वेरीफाई करेंगे। सॉरी, पिछला हमने इरेज कर दिया। वो पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। याद रखो बेटे, इसके ज़ीरोज़ अभी आए थे 2 और 5, नहीं -2 आया था शायद, हाँ -2 और -5, ये इसके ज़ीरोज़ हमने अभी सॉल्व किए थे। अब देखिए बेटे रिलेशन क्या थी, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है बेटे -b/a। ज़रा बेटे देखिए होता है कि नहीं। सम करने का मतलब हुआ -2 और -5, वो तो बेटे -2 और -5 -7 होता है, इज इक्वल टू -b/a। b की जगह यहाँ पे 7 है, a की जगह यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू -7। बिल्कुल वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस, सिमिलरली बेटे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A, यानी -2 इंटू -5 यानी 10। देखिए ज़रा क्या वो C/A है, क्या वो 10/1 है? बिल्कुल है बेटे, वो 10/1 है। सो दो रिलेशंस आपको याद रखनी है बेटे। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, कीप दिस इन माइंड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटे C/A, कीप दिस इन माइंड। ये पहली चीज़ है बेटे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ बेटे, इसका भी प्रूफ हम देते हैं लेकिन अभी हमें इसके प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं है। हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ quadratic polynomial when sum of zeros and product of zeros are given। अगर बेटे आपको सम ऑफ जीरोस दे के होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे के होगा, हम बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं? ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बनाते हैं समझने की कोशिश करें बेटे। ये फॉर्मूला है, अभी प्रूफ तो नहीं करेंगे। ये होता है बेटे k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये बेटे आपको याद रखना है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे k का वैल्यू क्या होता है वगैरह वगैरह, ये अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। हम बेटे सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 बेटे, इसको आप जितने m लगा सकते हो उतने m लगा दो, फिर इम्पॉर्टेंट लगा दो बेटे। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बेटे। इसमें यही एक्सरसाइज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो बेटे सुने बेटे क्वेश्चंस क्या है। कह रहा है बेटे फाइंड द जीरोज, पहला क्वेश्चन है find the zeros of quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। हम जानते हैं बेटे इनकी क्या रिलेशन है। पहला पॉलिनोमियल बेटे दिया हुआ है, लेट p of x is equal to x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बेटे। ये बेटे हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तीनों टर्म्स है। तो आप इसके जीरोस कैसे मिलेंगे जल्दी से बताएं। जीरोस आर ऑब्टेन्ड एज, खुद से बताइए बेटे, मैं तो नहीं बता रहा। हमें इस चीज को इक्वेट कर देना है बेटे जीरो के साथ। जल्दी से बताओ क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनिए बेटे, अब आपको स्प्लिट करना है, आपको ब्रेक करना है, क्योंकि 3 नंबर्स है। यू वॉन्ट टू ब्रेक -2। आपको बेटे ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका सम -2 आए
और उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट खुद से बताए, एक्सट्रीम नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है यहाँ पे, -8 है। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है बेटे -8 है। विद प्रैक्टिस आपको ये जल्दी आएगा, जब तक नहीं आ रहा तब तक बेटे आप इस 8 की फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट की फैक्टराइजेशन में आंसर होता है 2 4 r। देखिए 2 - 4 2 होता है, -2 होता है, 2 4 r 8 हो गया। तो हमें चाहिए बेटे 2 और -4, 2 + -4 -2 हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई। 2 × -4 -8 हो गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो क्या आएगा बेटे x² + 2x -4x, इसको बेटे ब्रेक किया 2x और -4x करके, और -8 = 0 बेटे। बताइए मुझे यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है? x कॉमन है, यहाँ पे आएगा बेटे x + 2, यहाँ पे क्या आएगा बेटे x + 2, यहाँ पे भी आएगा = 0। अब यहाँ पे -4 था, यहाँ पे x आया है, तो कॉमन क्या गया है बेटे? कॉमन -4 गया है। अब ये आपकी एक टर्म है बेटे, ये एक और टर्म है, दोनों में x + 2 है, तो x + 2 को बेटे कॉमन लीजिए, यहाँ पे बेटे बचा x - 4 = 0 बेटे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, इट मीन्स ईदर x + 2 is 0, यानी बेटे x की जगह -2 लिख दीजिए, और x - 4 is 0, यानी x की जगह बेटे 4 लिखा जा सकता है। क्या बेटे कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ कंप्लीट, इट इज़ जस्ट द हाफ पार्ट ऑफ द स्टोरी। अभी आपको सेकेंड पार्ट जो है दैट इज़ यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशन। आपने बेटे रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन है सम ऑफ जीरोस आपको दिखाना है। वेरिफिकेशन बेटे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो क्या है बेटे वेरिफिकेशन, आपको क्या करनी है? आप नोट करके रखिएगा, जो दो चीज़ें हमें नोट करनी है। पहली चीज़ पॉलिनोमियल क्या था? पॉलिनोमियल है बेटे x², क्या है पॉलिनोमियल? x² - 2x - 8। तो बेटे क्या है ये? x² - 2x - 8, ये बेटे आपका पॉलिनोमियल था, और इसके जो जीरोस आए थे वो आए थे -2 और 4, -2 और 4। ठीक है बेटे, ये हमने नोट करके रख दिया। अब सुनिए बेटे वेरिफिकेशन, सुनिए बेटे, हमारा पॉलिनोमियल है बेटे x² - 2x - 8। मुझे बताइए बेटे यहाँ पे a की जगह क्या है? यहाँ पे a क्या है, b क्या है, c क्या है? a है बेटे कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1, b है -2, c है -8। ठीक है बेटे, बताइए मुझे क्या है बेटे पहली रिलेशन? सम ऑफ जीरोस होता है बेटे, सम ऑफ जीरोस क्या है बेटे? -2 और 4, -2 + 4, यानी बेटे सम ऑफ जीरोस आ रहा है बेटे 2। इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट रख दीजिए। अच्छा, -b/a कैलकुलेट कीजिए, -b की जगह -2 है, a की जगह 1 है, -b/a बेटे ये भी 2 आ गया, इसका नाम सेकेंड रख दीजिए। कंपेयर करें बेटे, कंपेयर करो इन दो को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू बेटे -b/a होता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट रिलेशन जो हमें वेरीफाई करनी है ये वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट जो हम वेरीफाई करेंगे वो है बेटे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए बेटे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटे? एक है आपका -2, एक है 4, सो -2 × 4, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है बेटे -8।
ठीक है बेटे। अच्छा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8 हो गया, तो ऑल्सो C बाई A, C है बेटे -8 बाई 1, C बाई A बेटे -8 हो गया। इस इक्वेशन का नाम थर्ड रखिए, इस इक्वेशन का नाम फोर्थ रखिए। इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू C बाई A। हमने इसी के साथ बेटे दोनों रिलेशंस वेरीफाई कर दी। अब इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस है, मुझे लगता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। होपफुली आप फ़िलहाल इतनी प्रिपरेशन कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।